हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और आपको जहाँ भी कोई डाउट होता है कृपया करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, बाकी और कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आपने थोड़ा सा भी रिवाइज़ किया हुआ है या थोड़ा सा भी कहीं पढ़ा हुआ है। बट इसके प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा आज मैं, जितने भी एनडीए के 2006 से लेके 2023 तक आए हैं वो सब कराऊंगा। ठीक है ना, मेरे हिसाब से 2023 में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे, बट 2021 तक ज़रूर आए हैं। तो आज वो हम सब देखेंगे और आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आप पर नोटिफिकेशन आए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the bisector of the acute angle between the straight line three x minus 4y minus 3 equal to 0 and 12x plus 5y plus 6 equal to 0 passes through which one of the following points? ओके, ऑप्शन क्या है? 5 3 3 6 2 7 1 4। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या दिया है, क्या पूछ रहा, क्या रहा है ये? द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, दो लाइंस दी गई हैं। एक ये है, एक ये है। पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक सिंपल मेथड ये होता है कि आप ये पॉइंट रख के सेटिस्फाई कर, ये पॉइंट यहाँ पर रख के भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, और एंड ठीक है ना। और अब एक्यूट एंगल्स की बात कर दी है तो हम उसको उस तरीके से देखते हैं। 3x minus 4y minus 3। ओके, और एक अलग मेथड देखते हैं, प्लस 5y प्लस 6। ओके, तो अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं एंगल वाले क्या होते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये होता है फॉर्मूला। ये 3x 4y माइनस 3 अपॉन रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, 12x प्लस 5y, ये 6। ये मेथड है, पॉइंट रख के भी निकाल सकते हैं आप, जो भी पॉइंट इसमें वेरीफाई कर जाए। 3 3 9 6 4 24 खत्म, तो वो एक अलग मेथड है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इक्वेशन आ गई एक निकल के, किसमें? एक्स वाई वाले फॉर्म में। 39x माइनस 52 वाई 39 माइनस 60x माइनस 25 बाई 30। तो इसको सॉल्व करो तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी। तो इसमें ये इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, इनमें से कोई भी पॉइंट उठा के रख लो। अगर 5 ऑफ ये 3 रखेंगे तो आप सॉल्व करके देखना, तो ये नहीं होगा शायद। इसको रख के देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। ये 2.2/7, 2 7 रख के देखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो
सेटिस्फाई हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 2 बाई की वैल्यू 7, ये इसके आंसर होंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये NDA 2006 सेकंड में आया हुआ है। ठीक, सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत? एंगल ऑफ बाइसेक्टर ये निकाला है, बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है ना, दो लाइंस के बीच का। अब क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। व्हाट इज द लोकस of the point of intersection of the straight lines x upon a plus pi upon b equal to m and x upon a minus pi upon b equal to 1 upon m। ये 2006 सेकेंड NDA। ठीक, इसका सॉल्यूशन ऑप्शन देख लेते हैं पहले। क्या फॉर्म करेगा ये? सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इक्लिप्स। क्या कह रहा है ये? व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये एंड ये। ठीक, व्हाट इज द लोकस? जो लोकस बनेगा वो क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा, हाइपरबोला बनाएगा, पैराबोला बनाएगा या इक्लिप्स बनाएगा। ठीक है ना, आपको पता नहीं कैसे होते हैं सब। सर्कल ये, ओके, हाइपरबोला ये, ओ सॉरी, पैराबोला ये, ओके, और हाइपरबोला ऐसे करके होता है। ठीक है, और इक्लिप्स ऐसा होता। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं इसमें अपन? अगर ये लाइन्स दी गई एक्स अपॉन ए बाई अपॉन बी, ठीक, एक्स अपॉन ये दो दिए, दो पॉइंट दिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमको क्या मिलेगा? एक्स अपॉन ए प्लस पाई अपॉन बी, ओके, एक्स अपॉन ए माइनस पाई अपॉन बी, एम इंटू 1 अपॉन एम इक्वल टू 1। तो ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके, तो ये काय का फॉर्मूला आ गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह है हाइपरबोला का। ओके, समझ गए? यह हाइपरबोला।
सर्किल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया इक्लिप्स का, ठीक है। पैरा का साइड तो वाई स्क्वायर और 4ac ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। समझे कुछ, ये पैराबोला हो गया, वो हाइपरबोला हो गया, आंसर हो गया इसका बी। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. What does the equation x cube y plus xy cube minus xy equal to 0 represent? Number A, a pair of straight line lines only. A pair of straight line and a circle. Rectangular hyperbola A, rectangular hyperbola only, okay. And D, a rectangular hyperbola and a circle, okay. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आया हुआ है एनडीए 2008 सेकेंड, ठीक। क्या कह रहा है, व्हाट डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट? ये इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक्स क्यू अपॉन एक्स बाई क्यू माइनस एक्स वाई, तो ये एक्स वाई से डिवाइड कर दो इसको पूरे को, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा बाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 × 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्किल, एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। पूछा क्या था इसमें, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्किल। तो ये अगर इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक ये भी है, ठीक। तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू 0, ये लाइन का आ गया। तो ये सर्किल एंड लाइन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, पेयर ऑफ सर्किल लाइन, आंसर बी हो गया इसका, ये वाला, ठीक। कुछ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम, सिंपल इक्वेशन था, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। What is the value of lambda? What is the value of lambda if the straight line straight line 2x plus 3y plus 4 plus lambda 6x minus
y plus 12 equal to 0 is parallel to y-axis. Three minus 6 4 2 minus 3. ये पूछा गया है एनडीए 2012. ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस लैम्डा 6x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू बाई एक्सिस. बाई एक्सिस क्या होता है? बाई एक्सिस मतलब होता है ये. ठीक है, बाई एक्सिस ये होता है y इक्वल टू 0. अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा? इसको थोड़ा सा खोल देते हैं. ठीक है, तो लैम्डा वाले कोफिशिएंट बन जाएंगे, फिर उनको एक्स वाई फॉर्म में सेपरेट कर देंगे. ये कितना हो गया? 2x 3y प्लस 4 प्लस 6 लैम्डा x बाई लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0 12 लैम्डा. ठीक है, अब x वाले टर्म एक साइड ले लो, y एक साइड और ये एक साइड. तो 2 प्लस 6 लैम्डा होल x प्लस 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू होल y. ये 12 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0. कितना समझ में आया? अब y इक्वल टू 0 बाई एक्सिस दिया. ठीक, तो y इक्वल टू 0. ठीक, 3 लैम्डा इक्वल टू 0 लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 3. ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा ए. कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके, the value of k the value of k for which of the lines 2x 3y plus a equal to 0 and 5x plus ky plus a equal to 0 represent family of parallel lines is ये 2013 में पूछ गया एनडीए सेकेंड. ओके, ऑप्शन हो जाएगा 3, ये 4.5, ये 7.5 एंड ये डी 15. सॉल्यूशन इसका देखो क्या है, कैसे हो सकता है? ये द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द लाइंस ये दिया है कितना? 2x प्लस 3y प्लस a इक्वल टू 0. एक ये 5x ky प्लस a इक्वल टू 0. ये हो गया 2. ओके, अब क्या है इसमें k की वैल्यू निकालनी है ना. रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस दिया है तो पैरेलल लाइंस का
M1 M2 निकाल लो, ठीक है। फिर पर लाइन की कंडीशन होती है M1 इक्वल टू M2, वो कर लो, ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो इसके लिए स्लोप कितनी हो जाएगी, M1 एंड इसके 3/2, ओके। इसके लिए कितनी हो जाएगी, M2 -5/k, या 2/3 होगा, सॉरी 2/3, ओके। अब इनको पैरेलल हैं तो वही ये वाली कंडीशन लगा दो, M1 इक्वल टू M2, तो 2/3 5/, ये यहाँ से k की वैल्यू निकाल दो सीधी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2k 15, k इक्वल टू 15/2, ठीक है, 7.5, ये इसका आंसर है, ख़त्म। कुछ भी नहीं था सवाल में, लप्पू का सवाल था, ख़त्म हो गया, ओके। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन midway between the lines 3x 4y plus 12 equal to 0 and 3x minus 4y equal to 6, 3x minus 4y minus 9 equal to 0, 3x minus 4y plus 9 equal to 0, 3x minus 4y minus 3 equal to 0, and the 3x minus 4y plus 3 equal to 0, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये NDA 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइंस मिडवे बिटवीन द लाइंस, ये है, ओके। तो इसका इक्वेशंस पूछा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिडवे। तो सिंपल है, इन दोनों लाइन से पहले अपन इसके वो निकाल लेते हैं सीधी सीधी। अपन को पहले दिया क्या है, एक दिया 3x 4y plus 12 equal to 0, ठीक है। और दूसरे में क्या दिया, दूसरा दिया है 3x minus 4y माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, y इक्वल टू ये 3/4x प्लस 3 हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, y 3/4x 3/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो इसने पूछा क्या, लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन मिडवे। तो लाइन मिडवे का इक्वेशन क्या होगा, वो बनेगा y जैसे mx प्लस क्या, c1, ओके, c1 माइनस c2/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दो, अब ये रख दो यहाँ से। तो ये 1 था, ये सेकंड था, तो y m कितना है, दोनों का सेम है ना, 3/4x प्लस c1 एक का कितना है 3,
3 माइनस 3/2 ओके अपॉन 2, ये हो गया। अब ये सॉल्व हो जाएगा y इक्वल टू 3/4x प्लस 3/4 ओके। देन क्या हो जाएगा ये 4y इक्वल टू 3x प्लस 3 ओके। तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये 3x माइनस 4y प्लस 3, डी आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था। ठीक है, मिडवे लाइन का फॉर्मूला ये, मिडवे लाइन ओके। क्वेश्चन नंबर 7, what is the product of the perpendicular drawn from the points plus minus a square minus b square to 0 upon the line bx cos alpha plus ay sin alpha equal to ab। ऑप्शन क्या है इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड डी इसका हो जाएगा ए प्लस बी। सॉल्यूशन देखो इसका, ये कितने में आया है, ये 2014 में आया, ठीक, सेकंड ओके। क्या कह रहा है ये पॉइंट दिया है अपॉन द लाइन, ये कौन सी लाइन दी है बी एक्स कॉस अल्फा प्लस ए वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए बी ओके, ये लाइन दी है। तो इसका कहना क्या है कि जो पॉइंट दिया है ये वाला पॉइंट रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इस पर है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला गया, मतलब एक ये पॉइंट है, ये वाली लाइन है जो दी गई है, ये लाइन है, ये वाला ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला गया है अपॉन द ये लाइन। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट पुट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स इक्वलर्स। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, T1 इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस अल्फा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0 ए बी रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओके। परपेंडिकुलर है ये इस पॉइंट से, तो उसका ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। अब डिस्टेंस फ्रॉम द x1/1, डिस्टेंस एक देखते हैं, एक x1/1 पॉइंट है, वहाँ से एक नॉर्मल लाइन पे, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो होती है वही फॉर्मूला लगाया, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यही फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओके। तो अभी ये प्लस वाला था, अब ये माइनस वाला आएगा पॉइंट, ठीक है, माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकाल लो इसका। ये दो दो पॉइंट है, एक प्लस एक माइनस, ठीक, एक्स का। ओके, तो अब इससे निकालेंगे ये d2, तो d2 निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा वो निकाल लो, थोड़ा सा लेंदी है बस। b cos अल्फा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए बी अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये ठीक। अब इन्होंने पूछा ये है कि d1 इंटू डी टू कितना है, ठीक, d1 इंटू डी टू। अब इन दोनों का इंटू कर दो, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या होगा, आइए वो देख, दोनों का इंटू करने पर क्या मिलेगा हमको। सॉरी, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। वो d1 इंटू d2 कितना होगा वो देखते हैं। तो d1 और d2 आएगा, दोनों का करेंगे तो जैसे वो था, d1 कितना था, b cos अल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 0 ए बी, ओके, कितना बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू d2 कितना था, b कॉस अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0 ए बी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरा, बी कॉस अल्फा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी, ओके, बी कॉस अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। तो अब मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा, बी कॉस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर साइन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। ऑप्शन पूछ क्या रहा है इनसे, बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है ना ये। अब कुछ नहीं बचा तो ये सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। इसको ब्रैकेट को खोल दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बी फोर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना माइनस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, और नीचे क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा जो ही वही दिया है, ए साइन स्क्वायर अल्फा। ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। ओके, तो इसका ऑप्शन कितना आएगा, इसका ऑप्शन वही आएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन अच्छा था बट थोड़ा सा लेंथी होता। चलो एक और क्वेश्चन देखता हूँ। What is the acute angle? What is the acute angle? What is the acute angle between the lines? Between the lines represented by the equation. By the equation. Equation कितना है? By equal to by minus root by 3x minus 5 equal to 0 and root 3y minus x plus 6 equal to 0. A equal to 30 degree, B equal to 45 degree, C equal to 60 degree and D equal to 75 degree. 2016 में आया है, ठीक है, 15 में नहीं आया कोई भी क्वेश्चन इसका। सॉल्यूशन, व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो वही एक्यूट एंगल का तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, बाई माइनस रूट 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 या रूट 3y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, 1 2। तो m1 कितना आएगा, रूट 3 हो जाएगा, m2 कितना आ जाएगा, ये 1 बाई रूट 3 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 टू होता है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ओके, 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3। ओके, ये हो गया 1 अपॉन रूट 3। तो ये कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री। थीटा कितना बचेगा अपना, 30, क्योंकि tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू tan 30। ये तो है ऑप्शन पूछना, कुछ था सवाल, कुछ सवाल है, मतलब पूछे सवाल कुछ नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 9th one. What is the equation? What is the equation? Equation of the right bisector of the lines segment joining joining 1/1 and 2/3. Option A 2x plus 4y equal to 1 1 equal to 0. इसमें 2x minus 4y plus 5 equal to 0. ये कितना हो जाएगा, 2x plus minus 4y
माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। व्हाट इज द राइट बाई सेक्टर ऑफ द लाइन बाई सेगमेंट जॉइनिंग ये और ये। राइट बाई सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 and 2, 2 and 3 ये दो पॉइंट दिए हैं, इनको जोड़ने पर सेगमेंट क्या होगा। तो ये सिंपल होता है, जैसे x1 ये होता है x1/1 दिया है, ठीक है, एक x2/2 दिया है, ठीक है। तो इसका लाइन सेगमेंट कैसे निकालते हैं वो देखो। तो y1 आता है y1 माइनस y2 इक्वल टू होता है क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये होता है x1 माइनस x2, ठीक, ऐसा होता ही है। अब हमारे पास क्या है, रख दो, ये फॉर्मूला है, ठीक। इस फॉर्मूले में अब यहाँ पे क्या दिया है 1 1, ये 2 3, ये बन जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 1, m1 कितना हो जाएगा 2, द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर अगर इसका परपेंडिकुलर की स्लोप निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 1 माइनस 2, ठीक। अब परपेंडिकुलर आल्सो है बाई सेक्टर, ठीक है, इसलिए ये मिड पॉइंट से भी पास करेगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स क्या होंगे वो चेक कर लेते हैं, वो ये होंगे, जैसे ये चीज़ें निकल के आई ना, तो ये हो जाएंगे 2x1 अपॉन 2x2/2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट के हो जाएंगे। तो 2 + 1 अपॉन 2, 3 + 1 अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 2, ओके। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या होगी, वो हो जाएगी y माइनस 2 to 1/2 x 3/2, ओके। तो इक्वेशन कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 2x + 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये आंसर है, आंसर ए हो गया इसका, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। किसमें पूछा गया था, NDA 2016। आपने थोड़ी बहुत स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द एक्यूट एंगल, व्हाट इज द एक्यूट एंगल between the pair of a straight line root 2x plus 3y equal to 1 and root 3x plus root 2y equal to 2। ऑप्शन क्या दिए गए इसके, tan इनवर्स 1/2 √6 b इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स √3
एम डी दिया गया है 10 इनवर्स 1/√3. Okay, now we can see the solution. So what is the acute angle between a pair of a straight line? फिर वही m1 m2 वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना, कोई ज़्यादा हुआ नहीं है इसमें, या फिर किया था ना जो इससे पहले. क्या क्या लाइन दी गई है? 2x + 3y = 1 √3x + √2y = 2. तो यहाँ से m1 m2 निकाल लो. इसका m1 कितना आ जाएगा? इसका m1 आ जाएगा √3 √2y √3. m2 कितना आ जाएगा? -√3/2. ठीक. तो tan थीटा कितना हो जाएगा? m1 - m2/1 + m1 m2. ओके, m2 m1 भी m2 m1 ठीक, माइनस √3/2 प्लस √2/3 अपॉन 1 + 2/3 और √3/2. ये हो जाएगा, ये कट ही जाएगा पूरा. ठीक है, तो ये कितना बचेगा? ये ऊपर वाली जगह 3/√6/2. ठीक है, तो माइनस के 1/2√6 बचेगा ये. ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स 1/2√6. आंसर. ये एनडीए कब आया? 2017 में आया. ठीक है, फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द एंगल बिटवीन the lines x + y - 3 = 0 and x - y + 3 = 0 is alpha, and the acute angle between the lines x - √3 y + √3 = 0 and √3 x - y + 1 = 0 is beta, which one of the following is correct? Alpha = beta, alpha greater than beta, alpha less than beta, alpha = 2 beta. ये एनडीए 2017 सेकेंड. तो एंगल बिटवीन द लाइंस ये इज अल्फा. ओके, एंड एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस ये इज बीटा. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब दोनों के एंगल निकाल दो. ये देख लो कौन किसका बड़ा है किसका छोटा है. क्वेश्चन खत्म. ओके, तो सिंपल है.
ये वाली जो तो लाइंस दी हैं एक्स प्लस ये एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इसका m में कितना आएगा, इसका m1 आ रहा है -1, इसका आ रहा है m2 1। तो इतना तो समझ में आ रहा है, अगर ये ऐसे हैं तो ये इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री पे होगा। तो 90 डिग्री पे होगा तो इनका अल्फ़ा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, और जो दो लाइंस और दी गई हैं, एक लाइन दी गई है ये x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस प्लस इक्वल टू 0। ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो। तो m2 m3 अलग हैं, ये m10 ये कितना हो जाएगा, इसका आ रहा है कितना, इनका आ जाएगा 1/√3 और इसका आ जाएगा √3। तो ये लाइंस की अलग अलग आ रही हैं, तो फिर इनके लिए tan थीटा लगा दो, tan थीटा या tan बीटा, क्योंकि बीटा एंगल है इसका। तो tan बीटा इसका कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। √3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो tan बीटा कितना होता है, ये 30 डिग्री, π/6, ये π/6 की वैल्यू है। तो बीटा π/6 इक्वल टू 30 डिग्री। तो बीटा 30, अल्फ़ा 90, तो अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। बताओ, ठीक। कुछ था सवाल में, कुछ नहीं था, सिंपल था। ये वाली कंडीशन बन रही है क्योंकि अल्फ़ा 90 डिग्री है, बीटा 30 डिग्री है। ओके, समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन हमारा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन lines m square minus mn and y equal to mn plus n square का x plus n cube and mn plus m square y equal to mn minus n का whole square x plus m cube where m greater than n। ऑप्शन क्या, tan इनवर्स 2mn अपॉन m स्क्वायर n स्क्वायर, b tan स्क्वायर 4m स्क्वायर n स्क्वायर m4 minus n4 and d tan इनवर्स 4m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m4 n4 d 45 डिग्री। दो 2018 फर्स्ट इंडिया। ठीक है, गिवन द स्ट्रेट लाइन, क्या दी गई स्ट्रेट लाइन, m स्क्वायर एम एन वाई m प्लस n का होल स्क्वायर x n क्यूब, फर्स्ट एम एन प्लस m स्क्वायर वाई
इक्वल टू एम एन माइनस एन स्क्वायर होल एक्स प्लस एम क्यू। ये तो इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हमको दोनों से m1 m2 निकालना है, ठीक है। m1 m2 निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। व्हाट इज द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, सिंपल है, एंगल पूछे इनका। तो m1 कितना आ जाएगा निकल के, m1 जब निकालेंगे तो m1 आ जाएगा एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एन एम, ओके। एंड m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा एम एन माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम एन प्लस एम स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अब लगा दो इसमें tan अल्फा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, रख दो इसकी m1 m2 की वैल्यू। एम एन माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 m2, ओके। तो जब इसको एक्सप्रेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पता कितना आ जाएगा वैल्यू इसकी, आ जाएगी tan अल्फा 4m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m4 n4 इक्वल टू अल्फा tan इनवर्स 4m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m4 n4, ओके। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो कुछ है नहीं, सवाल सिंपल है, ओके। Question number 13. What is the angle between the lines? What is the angle between lines? X cos alpha plus y sin alpha to A and x sin beta minus y cos beta इक्वल टू A, ठीक है। ये एनडीए किस में है, एनडीए 2019 का सेकंड, ओके। ऑप्शन क्या है इसके, बीटा माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, एन सी अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 एंड 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2। सॉल्यूशन देखो इसका क्या है, 2013 या 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल है, व्हाट इज द एंगल, ये भी एंगल के ऊपर ही है, सिंपल है। देख लो क्या पूछा था, कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए, या एक्स साइन बीटा वाई कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू ए, ठीक है। और एम, यहाँ से m1 कितना आ रहा है, m1, यहाँ से m2 निकाल लो, यहाँ से m1 आएगा कॉट अल्फा, यहाँ से आ जाएगा tan बीटा, ठीक है। tan थीटा निकाल लो, फिर tan थीटा हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, कितना हो जाएगा tan बीटा प्लस कॉट अल्फा अपॉन 1 माइनस tan बीटा कॉट अल्फा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan
अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो टेन थीटा हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा। तो थीटा आ जाएगा, थीटा थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो कितना हो जाएगा -2 बीटा। आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका डी। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, डी आएगा। कुछ था सवाल में? कुछ भी नहीं था, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द obtuse angle between the lines? Whose slopes are 2, 3 plus and 2 plus root 3. वन 35 डिग्री and 150 डिग्री। तो m1 इसका कितना, ये भी एंगल ही है, m1 निकाल दो इसका, m1 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। इसका m2 निकाल दो, इसका आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, वही थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। खत्म हो गया, tan इनवर्स 2 रूट 3 माइनस 2, ये सॉल्व कर लो, 1 प्लस 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 tan इनवर्स माइनस 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 120। ठीक है, एंगल वाला तो बस tan थीटा रखो, एंगल निकालो, tan थीटा रखो, एंगल निकालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द एंगल, acute angle between the lines x minus 2 equal to 0 and root 3 x minus 5 minus 2 equal to 0 and ये 2021 फर्स्ट। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसका सॉल्यूशन मैं पहले बोलना चाहूँगा, इसको काफ़ी बच्चे खुद सॉल्व करें। ठीक है ना, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन इसको देखें ना, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें कि ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अपने तरीके से सॉल्व करें, अपना दिमाग लगाएं। वैसे कुछ नहीं, वही फार्मूला है m1 m2 और वही tan थीटा रखो, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा बी, आंसर आएगा इसका बी। ठीक है ना, फिर भी अगर कोई कहता है कि हाँ सॉल्व कराओ,
तो ठीक है, मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, एंटर दे देता हूँ। x इक्वल टू 2, ये इक्वेशन दिया, ठीक। तो m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका, tan थीटा 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, tan थीटा 1 इक्वल टू tan 90 डिग्री। ओके, तो थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा इक्वेशन जो दिया है उससे m2 कितना निकल के आएगा, इससे √3, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। ये आंसर है इसका। ओके, तो आज ये क्वेश्चन समाप्त हुए स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। और अगले सेशन में हम कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको कोई भी डाउट जा रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं बहुत अच्छे से और नया मेथड्स आपको दूंगा अगर आपको कहीं भी डाउट होता है। पहली बात तो डाउट पूछना चाहिए, डाउट पूछने से सॉल्यूशन निकलते हैं, मेथड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, है ना। तो आपको डाउट पूछते रहने चाहिए। डाउट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बातें कर सकते हैं हम, ठीक है ना। बट चैनल को सब्सक्राइब चाहिए, कम से कम 1000 तो करो यार, कम से कम, क्योंकि लोग जुड़ेंगे तो और मेरा मतलब स्टेमिना जल्दी जल्दी काम करेगा, है ना। तो ये है आज का सेशन, यहीं तक था, ठीक है ना। आज मैंने 2006 से लेकर 2021 तक स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड आएगा, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसमें से नहीं, 2 स्ट्रेट लाइन दी गई होंगी, उनके बीच जो भी रिलेशंस या इक्वेशन जो भी दिया गया हो उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। यही थी प्रीवियस ईयर के स्ट्रेट लाइन के अंदर में 2 लाइन दी, उनके बीच के एंगल का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, है ना, पैरेलल या एंगल, ये सारी चीज़ें हमने आज कंप्लीट करा दी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए ट्रूली प्रेप से। ये ट्रूली प्रेप आपको और आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। बहुत जल्द हम बहुत अच्छे टॉपिक पर लेक्चर लेने आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी टॉपिक कवर होने वाले हैं, ठीक है। और मैं एनडीए के अब दिन में कम से कम 2 लेक्चर अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको समझने में, सुनने में आसानी होगी, है ना, और जल्दी से आपकी तैयारी थोड़ी बूस्टअप हो जाएगी, है ना। तो बस लगे रहिए, दिन रात मेहनत करते रहिए। 21 अप्रैल का एग्ज़ाम है और कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, बस एग्ज़ाम दो, ठीक है।